भैरव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये जो भी हुआ पिछले 3 महीनों में, आपके नज़रिए से क्या था? क्योंकि मुझे याद है पहले या दूसरे दिन आपकी एक मैसेज आई थी, आपने कहा कि भैरव जी आपके साथ हैं। बेसिकली आपने ये कहा था। तो वुड जस्ट लाइक टू नो, क्योंकि मैंने आपसे बाहर बात नहीं करी है। अब जब आप मेरे सामने बैठे थे 10-15 मिनट के लिए, तब बात नहीं करी, तो अब बताइए। जब आप साधना में होते हैं ना, जब आप साधक होते हैं, तो 2 चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। एक तो आपके जीवन में एक शक्तियाँ जो होती हैं ना, वो हमेशा रहती हैं, आप साधक हो या नहीं हो। उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ पैरासाइट बन के रहती है और आपको लाभ पहुंचाती है। जब आप साधना शुरू करते हैं तो इन शक्तियों को आपके जीवन से जाना पड़ता है। तो वो हर तरीके का प्रपंच रचता है कि आपको ऐसा लगे कि जो देवता हैं और जो साधना है, ये दोनों हमारे लिए गलत है, और आपको ऐसे सिचुएशन में ला देगा कि आप बिल्कुल ही साधना से विमुख हो जाए। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ, लेकिन आप अड़िग रहे और साधना और देवता पर भरोसा किया, तो देवता ने आपको जो भी महामाया का जो एक प्रपंच था उससे बाहर निकाल दिया। ये एक विषय है। दूसरा है कि साधना में आपको सीखना होता है, तो आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? हर एक व्यक्ति गलती करता है और गलती महामाया कराती है। और आपने तो छोटी सी गलती की, आपका तो वाचक गलती था ना, जो बोल के किया। लोगों से कार्मिक गलतियां हो जाती है जो करते हैं हम, ठीक है। मैंने एक टॉपिक के बारे में हाल ही में पढ़ा है, उस टॉपिक का नाम है ईगो डेथ। ये एक इंग्लिश शब्द है। ईगो मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या किया है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो सारे सोच, उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, ईगो डेथ हो गई उस एक हफ्ते में, स्पेशली जो पहले वाला एक हफ्ता था, क्योंकि वायलेंस के थ्रेट्स थे। बचपन में मैंने आई थिंक कबीर का एक दोहा पढ़ा था, जहाँ बेसिकली वो कहते हैं कि ऊपर वाले के पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो आपके सर से एक बाल खींच कर आपकी ईगो डेथ करा सकते हैं, आपके ज़िंदगी में एक भूकंप ला सकते हैं। इसलिए हम्बल रहना, विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है। बस उस दोहे की याद आई थी कि यार 3-4 दिन पहले सब ठीक ही था, फिर ये भूकंप हो गया। देखिए, जीवन कभी भी ना लीनियर नहीं चलता है, धार में चले ऐसा नहीं होता है। और अगर आपका जीवन एक धार में चलेगा तो ना आप कुछ सीख पाएंगे और ना जीवन में आनंद रहेगा। अनटिल एंड अनलेस यू हैव चैलेंजेस, तब तक आपको ये जीने का जो एक मकसद है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अगर सब कुछ लीनियर चल रहा है, यू आर एंजॉइंग लाइफ, बस चल रहा है। देखो, आपने साधक की बात की ना, कि साधक के जीवन में क्या होता है, क्यों इतना जल्दी होता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान है ना, जो एक परचून की दुकान करता है, वो सुबह जाता है और शाम में दुकान बंद करता है, और उसका एक फैमिली लाइफ चलता है। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। वो बहुत होगा तो घर में कुछ लड़ाइयाँ हो जाएंगी, लेकिन वो जीवन जिस तरीके से शुरू करता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जब एक साधक अपना जीवन जीता है ना, तो वो विद्याओं को ग्रहण करने लगता है, ठीक है। और जब आप विद्याओं को ग्रहण कर रहे हैं तो विद्या जो है वो अपने नेचर के हिसाब से आती है। आपका धीरे धीरे जब ज्ञान चक्षु खुलता है ना, तो 10 महाविद्या जो है ना, वो अपना अलग अलग रूप आपको दिखाना शुरू करती है। आप शुरू करते हैं काली से, महाशून्य रहते हैं आपको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आपके अंदर सब है, आपको कुछ पता नहीं है। फिर दूसरा स्टेज ज्ञान का आता है, जिसमें तारा आती हैं, तारा आपको ज्ञान देती हैं, ठीक है। तीसरा स्टेज आता है त्रिपुर सुंदरी का, त्रिपुर सुंदरी जो है वो ब्रेन डेवलप करती है। चौथा स्टेज आता है भुवनेश्वरी का, भुवनेश्वरी आती है तो ऐश्वर्य देती है। फिर भैरवी आती है, तो भैरवी क्या है, वो दुश्मनों का नाश करती है आपके आसपास का, सो यू बिकम सुप्रीम। उसके बाद जो क्रमबद्ध तरीके से धूमावती आती हैं, और ये जो देवी आती है बगलामुखी आती हैं, दे आर गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो ऑल द एम्पायर्स दैट यू हैव बिल्ड, वो फिर एक एक करके ध्वस्त होता है। और अंत में कौन आती है? कमला, महाऐश्वर्य, महाज्ञान, ठीक है। तो दीज आर द स्टेजेस। जो 10 महाविद्या होता है ना, वो साधक का जीवन का 10 महाविद्या है। मतलब अगर आपने साधना स्टार्ट करी तो एक टाइमलाइन भी स्टार्ट हो जाती है, एक टाइमलाइन आपके साथ स्टार्ट हो जाता है। और आप देखना, वो जो क्रम है ना, 10 महाविद्या जो एक क्रम में लिखा जाता है ना, कि काली के बाद तारा, फिर त्रिपुरा सुंदरी, फिर भुवनेश्वरी, फिर त्रिपुरा भैरवी, और अंत में जो लक्ष्मी आती हैं, ये क्रम ऐसे नहीं लिखा गया है। ये क्रम जो है ये बिल्कुल ही साधक के जीवन के हिसाब से होता है।
और आपके जीवन में जो है अभी क्या कहते हैं, जो 5वीं महाविद्या के आसपास आप हैं, तो आपको बिल्कुल ही आपको भी ठीक किया जाएगा, आपके आसपास के लोगों को भी ठीक किया जाएगा, ताकि एक साधक का जो एक वेशभूषा है, जो वेशभूषा मतलब कपड़े नहीं, वो जो एटर्नल एक गाउन है, वो आप जब धारण करते हैं, जब महालक्ष्मी आप पे आ जाती है ना, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है, देखिए देवता भी जो है ना, देवता भी गलतियों से बचे हुए नहीं हैं। सारे देवता गलती करते हैं, ताकि माया, जैसे अभी मैंने भगवती का बताया, हर एक देवी देवता का आपको एक ऐसा कहानी मिल जाएगा जिसमें कि गलतियां हुई। दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ क्योंकि लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी तीनों, जो आपने ईगो की बात की ना, उनका ईगो सामने आ गया था। अनुसुईया इतनी सती थी कि वो अपने कपड़े में ना पानी ले आती थी, इतना उनका पावर था। तो उन्होंने बोला महादेव को, विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को, कि आप लोग जा कर के अनुसुईया का जो ये पवित्रता है इसको भंग कर दीजिए। तो फिर वो लोग अनुसुईया के पास गए, फिर अनुसुईया ने उनको अपना बच्चा बना के रख लिया और फिर उनको छोड़े ही ना, तो ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस जो है वो खराब हो गया। फिर भगवतियों को आना पड़ा अनुसुईया के पास, माफ़ी मांगा, जो ईगो डेथ की आपने बात की, और फिर ब्रह्मांड वैसे ही चलने लगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको अनेक एग्जाम्पल मिलेंगे। सो यू कैन नॉट लिव इन द रिमोर्स दैट यू डिड समथिंग, द पॉइंट इज यू हैव लर्न एंड यू शुड मूव ऑन। कनेक्शन बढ़ चुकी है। हाँ, वो दिख रहा है। अभी मतलब साधना और भी ज़्यादा भक्ति के साथ हो रही है, और अब तक भी भक्ति के साथ ही हो रही थी, पर भक्ति ऑन स्टेरॉइड्स वो होने लगा है कि मैं खो जाता हूँ साधना में, एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट दैट इज़ द राइट वे टू डू साधना। बिल्कुल है। मैं अपने जो साथ लोग हैं जो सीखते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि अगर आपको भगवती का दर्शन करना है, भैरव जी का दर्शन करना है, या किसी भी देवता को आप पूज रहे हैं, जब तक पागलपन नहीं आएगा ना, तब तक आप अगर किसी चीज़ में खुद को बांध रहे हैं, वो चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो माला हो, ठीक है, तब तक आप उन चीज़ों में फंसे रहेंगे। जब उनसे आप बाहर निकलते हैं तभी आप भक्ति मार्ग में प्रशस्त होते हैं और देवता का एक नज़र जाता है कि हाँ ये भी कोई है। एक चेंज को मैंने अडॉप्ट किया है, वो ये है कि मतलब मान लो अगर मैं साधना करने बैठा हूँ, मैं सुबह बैठता हूँ, दोपहर या शाम को बैठता हूँ और फिर रात में बैठता हूँ, बट उन तीनों टाइम पीरियड में अगर मुझे भक्ति का भाव नहीं फील हो रहा तो मैं उठ जाता हूँ वहाँ से। सही करते। और दिन में 3 टाइम पीरियड में से एक में तो फील हो ही जाता है, एटलीस्ट रात में। बट भक्ति के बिना साधना करने नहीं बैठता हूँ। साधना मार्ग में आपके साथ आगे चल के जब आप और साधना करेंगे तो ऐसा भी होगा कि आपको कई दिनों तक साधना करने की इच्छा नहीं होगी। मतलब आपको मन ही नहीं करेगा कि आप पूजा करें। एक समय ऐसा आता है कि आप फील कर सकते हैं कि देवता हमारे साथ चल रहा है, ठीक है, तो उस समय मंत्र जो है ना, मंत्र तो वाइब्रेशन है, तो आपकी शक्ति आपके शरीर के अनुपात से जब भर जाती है मंत्रों से, तो आपको लगेगा अब हम पूजा नहीं करें, अभी हम कुछ दिन जाप छोड़ देते हैं। स्वामी विवेकानंद जब 34 साल के थे ना, तो उन्होंने अपने भाई को बता दिया था कि मैं 6 साल में मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने पूछा क्यों आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो बोला कि हमारा जो शरीर है ना, वो इस चेतना को नहीं संभाल पाएगा, तो एक बहुत विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा, विवेकानंद को बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। तो ये सही है कि अगर आपको हमेशा ध्यान योग करने की इच्छा ना हो, जाप करने की इच्छा नहीं है, दिस परफेक्टली नॉर्मल। इसका मतलब आपका शरीर ये समझ रहा है कि उसको कितना पूजा करना है, कितना ध्यान करना है, कितना जाप करना है। कभी कभी कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद थोड़ा सा सर दर्द होने लगता, और वो एक साइन होती है कि ओके स्टॉप, एटलीस्ट फॉर मी। शायद मेरा खुद का सिस्टम है। चक्रों को बैलेंस करना चाहिए। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो उसका मतलब है कि मंत्र आपके काम कर रहे हैं, लेकिन योर क्राउन चक्रा नीड्स अ क्लियरिंग, तो उसको सीख करके और जो चक्रों को क्लियर करना चाहिए। पर अनक्लियर कैसे हुआ है? मतलब क्लाउडी कैसे हुआ था फिर? वो जाप से होता है ना, वही मैंने बोला ना कि अगर आप जाप करते रहते हैं वो एनर्जी एक्यूमुलेट होते रहती है, तो आइदर यू यूज दैट एनर्जी, यू हेल्प समबडी, आप कुछ किसी के लिए पूजा कर दो या किसी के लिए कुछ प्रार्थना कर दो, तो वो एनर्जी यूज हो जाएगी। वो सिर्फ आप एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो इट विल शो इट्स इफेक्ट। मेरी मेंटालिटी ये है कि अभी जितनी भी साधना करी है, उस साधना के पावर को लेकर मैं कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर रहा हूँ अब यूट्यूब पर, बियॉन्ड द पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत कुछ सीखा भी है 5-6 सालों में।
बहुत कुछ करना है भारत के लिए ऑब्वियसली, पर दुनिया के लिए भी। तो ये आउटपुटिंग क्रिएटिव वर्क, ये सही मार्ग होता है साधना का? आपको अब जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो अपने देवता पे छोड़ दीजिए। यू डोंट नीड मंत्र एंड साधना फॉर योर सेल्फ। आप जो भी साधना कर रहे हैं उसका दो फल होगा। एक ये कि आपको जो ये ज्ञान है ना, जो मैंने बोला 10 महाविद्या का जो चक्र है, उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। दैट इज़ वेरी स्पिरिचुअल। आपको मटेरियल लाइफ में क्या चाहिए और आप क्या क्या कर सकते हैं वो देवता पे छोड़ दीजिए। एक चीज़ समझिए, हम अपने जीवन को वहीं तक देख सकते हैं जहाँ तक हमने देखा है। समझ रहे हैं? मेरा जो एक्सपोजर है ना, मैं अपने जीवन को वहीं तक देख सकता हूँ, लेकिन देवता हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अगर हम साधना कर रहे हैं और देवताओं से मांग रहे हैं कि हमारे पास एक्स हो, लेकिन हमारा जो किस्मत है उसमें 100x लिखा हुआ है, तो हम लोग रुक जाते हैं एक्स पे। इसीलिए कभी भी साधना जो है ना वो मटेरियल चीज़ों के लिए करनी ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। आप एक चीज़ कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि वो देवता ने ऐसा चाहा कि आप करेंगे, उसमें आप सफल हो वो भी उन्हीं का काम है, वो भी आपका काम नहीं है। या असफल होना होता तो वो नहीं आपको लाते। एक साधक को ऐसी किसी चीज़ में देवता नहीं डालते हैं जो कि असफल हो, until and unless it is a learning again।